तो देखो भाई, बात ऐसी है कि देयर आर फ्यू थिंग्स इन आवर बाइक जिनको हम कभी भी अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचते हैं। आप मॉडिफिकेशन में ले लो, हमें कॉस्मेटिक्स मॉड करने हैं, हमें विंगलेट्स डालने हैं, हमें वाइजर डालना है, इवन यहाँ तक कि परफॉर्मेंस के चक्करों में कुछ लोग एग्जॉस्ट और रीमैप तक भी करा लेते हैं बाइक को। बट एक चीज ऐसी है जिसपे बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता, वो पता है क्या है? हाँ जी भाई, मैं बात कर रहा हूँ आपकी ब्रेक्स की। चाहे आप पावर जितनी मर्जी बढ़ा लो या चाहे आप कुछ भी करा लो बाइक में, बट ये एक ऐसी चीज है जिसपे आप शायद ही कभी ध्यान दो कि भैया हमारी बाइक है जो इसे ब्रेक्स की अच्छी जरूरत है, वो डला लेते हैं। और तुम्हें शायद ही ये चीज पता हो कि ये सबसे एक्सपेंसिव मॉड भी माना जाता है थर्डी माउथ, तो तुम्हें शायद ही पता हो, बट ये ब्रेक्स का जो मैं नहीं बना रहा यार वीडियो। और भाई साहब तुम्हें शायद ही पता हो, बट ये सबसे एक्सपेंसिव मॉड भी माना जाता है। तुम्हें क्या लगता है कितना ही महंगा होगा आपका ब्रेक्स का सेटअप जो आप मॉड करके डलाओगे? तो देखो, मैं सच बताऊं ना, तो ब्रेम्बो के रोटर्स और ब्रेम्बो के कैलिपर्स, ये दोनों ही डला लोगे ना तो तकरीबन 3.5 लाख रुपए का खर्चा ऐसे जाता है। प्लस 6 महीने बाद जो अच्छे वाले ब्रेक पैड्स डलाओगे वो अलग। तो देखो, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे वो ज्यादा प्रोफेशनल वाला सेटअप नहीं चाहिए अपनी बाइक में, बट सुपर बाइक है, क्रॉस प्लेन 4 इंजन है इसमें, तो ऑब्वियसली थोड़ी डिसेंट ब्रेक्स तो चाहिए कि भाई अच्छे से रुक सके। और यू नो इट्स ऑल्सो सेफ्टी फीचर, भाई जान बचाती है ब्रेक्स, तो इसको अपग्रेड करना बनता है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा सबसे सस्ते में तुम अपनी ब्रेक्स को अपग्रेड कैसे कर सकते हो। तो देखो, ब्रेक्स अपग्रेड करने के बहुत सारे ऑप्शन है। नंबर 1, यू कैन गो फॉर द गुड मास्टर सिलेंडर। चाहे आप ब्रेम्बो की बात कर लो या आरसीबी, ये 2 कंपनीज ऐसी हैं टॉप की जो आफ्टर मार्केट मास्टर सिलेंडर्स बनाती हैं। उनमें से आप कोई डाल लो तो आपका जो हाइड्रोलिक्स जो प्रेशर है ऑयल का, वो काफी अच्छा बनता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेकिंग काफी ज्यादा अपग्रेड होती है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो वो आपका होता है ऑयल। आप .4, .5 इनमें से कोई यूज कर सकते हो। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ट्रैक पे जाते हो तभी .5 वगैरह यूज करो, अदरवाइज यू आर फाइन विद .4। बट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल चीज जो होती है वो होती है रोटर्स और डिस्क पैड। तो भाई साहब, ये वो दोनों चीजें जिनको हम अपग्रेड करने वाले हैं अपनी बाइक में। हमें फिलहाल रोटर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव द ब्रेम्बो वंस, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में अभी एकदम नए हैं। तो भाई आखिरी में एक चीज बचती है, वो है हमारे डिस्क पैड। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्क पैड, तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो भाई साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं उन डिस्क पैड की जो हमें कंपनी से फिटेड आते हैं, जिनको हम स्टॉक पैड्स कहते हैं। तो गाइस, ये जो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स होते हैं ना, इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि ये लंबे टाइम तक के लिए चलें, ज्यादा ड्यूरेबल हो, थोड़े से सस्ते हो, अफोर्डेबल हो, आपको थोड़ी डिसेंट सी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी दे दे। इस टाइम जो मेरे हाथ में आपको ब्रेक पैड्स दिख रही है ना, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। और अगर तुम थोड़ा क्लोजअप देखो तो बीच में तुम्हें कोई शाइनी सा मटेरियल दिख रहा होगा। वैसे सच बताऊं तो ये काफी ज्यादा चीप वाले रेप्लिकास हैं। तो असल में जो सही ऑर्गेनिक्स होते हैं उनमें भी आपको ये छोटा मोटा चमकीलापन देखने को मिल जाएगा, बट बहुत कम क्वांटिटी में। तो बेसिकली ये जो मटेरियल आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये बना होता है ऑर्गेनिक स्टफ से, जैसे कि कोई फाइबर्स हो गए प्लस आपका लेदर वगैरह हो गया, उनको कंपोजिट करके ये बनाए जाते हैं। और सच बताऊं, इनकी लाइफ एक डिसेंट सी होती है। मैंने आपको पहले बता दिया, सस्ते में अच्छा काम चला वो आपको ये दे देते हैं। बट गाइस, जो इनकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और जो बाइट होती है, इनिशियल बाइट होती है ना, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड सी होती है। तो जो आप कोई 300 सीसी से ऊपर बाइक ले लेते हो, उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई साहब कर ही लो, क्या कर लोगे पैसा बचा के, अगर जिंदगी नहीं बची तो। गाइस, ये जो ऑर्गेनिक वाले डिस्क पैड्स होते हैं ना, इनका काम होता है आपके रोटर को ज्यादा तकलीफ पहुंचाए बिना ब्रेकिंग करना। तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हो ना किस तरीके की परफॉर्मेंस होती होगी। अब गाइस, मैं दूसरे वाले ब्रेक पैड्स की बात करता हूँ, जो कि आप कह सकते हो मिड सेगमेंट में आते हैं, जो आपको डलाने ही डलाने चाहिए। चाहे आपके पास R15 है, चाहे कोई सुपर बाइक है या कोई भी हो, वो एक गो थ्रू है आपका, मतलब उससे काम आपका चल जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ भाई सेरेमिक ब्रेक पैड्स की। सेरेमिक ब्रेक पैड्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, उसमें थोड़े से सेरेमिक मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, प्लस उसमें थोड़ा सा मेटल भी होता है और ऑर्गेनिक स्टफ तो होता ही होता है। बट ये जो मेटल और हाईली थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कंप्रेस उसको किया जाता है, उसकी वजह से उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब बढ़ती तो नहीं है, एक तरीके से आप कह लो आपका रोटर भी खाती है वो थोड़ा बहुत, बट हाँ, उससे जो आपकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। और प्लस जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जो गर्मी झेलने की शक्ति होती है, मतलब उनका टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है। हीट जो है वो झेल सकते हैं आपके सेरेमिक पैड्स एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। तो दैट्स व्हाई आपने कभी देखा होगा R15 जैसी नॉर्मल बाइक अगर आप लेके कहीं जाते हो पहाड़ी वगैरह वाले एरिया में या फिर ट्रैक पे जाते हो, तो आपकी ब्रेक्स फेड हो जाती हैं। सेरेमिक्स उनसे थोड़ी बेटर होती हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बेटर होती है, और उनकी जो इनिशियल बाइट होती है ना रुकने की, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है।
तो इवन दो अगर आप टॉप ऑफ द लाइन ब्रेक पैड्स के लिए नहीं जा रहे तो मैं एटलीस्ट आपको रिकमेंड करता हूँ कि सिरेमिक तो डला ही लो। बट अब हम बात करने वाले हैं जो अपनी R1 में जाने वाले हैं ब्रेक पैड्स, यानी कि सिंट्रेड ब्रेक पैड, और ये टॉप ऑफ द लाइन है इस सेगमेंट में। देखो गाइज, मोस्टली हमें ये सारी जितनी भी चीजें महंगी इसलिए मिलती है क्योंकि भैया हम रहते हैं इंडिया में, और आपको पता है फॉरेन से जब भी आप ब्रैम्बो या कोई भी ऐसी बाहर से सोर्स करते हो ना चीजें, तो इंडिया में वो आते ही आपसे मांगेंगे उसके कस्टम चार्जेस, जिसके बाद जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इंडियन कुछ ब्रांड्स हैं जो हमें अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं थोड़े कम पैसों में भी। तो आप अगर आपको कम पैसों में कोई चीज इंडिया में मिल रही है तो इसका हर बार ये मतलब नहीं है कि वो चीप क्वालिटी की है। उसका मतलब यह हो सकता है वो चीज इंडिया में बनी हो या फिर इंडिया में ही उसको सोर्स किया गया हो, जिसकी वजह से वो सस्ती पड़ती है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, हमारे यहाँ पर अगर आप पिरेली के सुपर कॉर्सा या डियाब्लो रोसो 3 अगर आप डलाते हो तो वो हमें तकरीबन यहाँ पर कितने 40,000 तक पड़ते हैं, ठीक है, इससे प्लस ही पड़ेंगे, नीचे नहीं पड़ेंगे। बट अगर आप फॉरेन में जाके वही टायर्स लेते हो तो आपको कितने 28 या 30,000 रुपए में मिल जाएंगे। तो काफी अच्छा खासा एक गैप है, और वो गैप सिर्फ इसी वजह से है कि फॉरेन से यहाँ लाते ही आपको कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं। बाय द वे, ये मुझे भाई ब्रेक पैड्स हैं, ये भेजे क्रैंक वन ने, और ये है हमारी जो सबसे ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट की ब्रेक्स होती हैं जिनको हम कहते हैं सिंट्रेड ब्रेक पैड्स। ये देख लो, आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। हर बाइक के लिए इनके पास जो ब्रेक पैड्स हैं ये अवेलेबल है, प्लस आप चाहो तो इनके पास से ऑयल फिल्टर वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। एंड बैटरीज हर एक रेंज की, मतलब किसी भी बाइक की बात कर लो, मतलब छोटी बाइक से लेकर सुपर बाइक्स तक इनके पास हर बाइक की बैटरीज है। तो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये जो सिंट्रेड ब्रेक पैड्स हैं ये सबसे ज्यादा प्रीमियम भी माने जाते हैं और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव भी माने जाते हैं। तो वेल, इनमें जो गाइस मटेरियल यूज होता है दैट इज ऑर्गेनिक मेटल आप कह लो, ठीक है। इसमें हाईली कंप्रेस उनको किया जाता है, मतलब काफी ज्यादा वेट डाल के उस मटेरियल को ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस किया जाता है ताकि जो उसकी डेंसिटी हो वो मोटी हो। और ये जो ब्रेक पैड्स हैं ये गाइस बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तक को झेल सकते हैं। अगर गाइस मैं यही ब्रेक पैड्स EBC वगैरह के लेता तो तकरीबन 5,000 का मुझे एक ब्रेक पैड पर तकरीबन एक साइड का पेयर पड़ता, मतलब फ्रंट का एक साइड का, तो दोनों के आप मान लो 10,000 के पड़ते। बट ये जो क्रैंक वन के ब्रेक पैड्स है सिंट्रेड वाले, ये गाइस 2200 रुपीज के आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इनकी परफॉर्मेंस कैसी है वो तो लगाने के बाद पता चलेगा, बट सिंट्रेड ब्रेक पैड्स आपको इतने में मिल रहा है, बहुत बढ़िया चीज है, ठीक। अब गाइस बात कर लेते हैं इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की। तो जो इसमें बाइट होती है ना, इनिशियल बाइट, जैसे आप ब्रेक लगाते हो उसके बाद आपको जो फीडबैक आपको मिलता है वो काफी ज्यादा इंस्टेंट मिलता है, काफी कमाल की वो बाइट रहने वाली है। प्लस ये सिंट्रेड ब्रेक पैड्स है, ऑब्वियसली मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होगा तो साउंड बहुत ज्यादा आती है। क्रैंक वन का कहना है भाई वो जो साउंड है वो काफी ज्यादा कम आएगी। तो पहले मैंने एक बार सिरेमिक ब्रेक पैड्स यूज किए और अभी मेरी बाइक में सिंट्रेड डले हुए हैं मेरी R1 में। ये डालने के बाद हम देखते हैं साउंड कितनी कम होती है। भाई साहब जैसी चीजें ये बता रहे हैं, मतलब प्रीमियम सेगमेंट के ब्रेक पैड्स को आप कह सकते हो आराम से टक्कर देते हैं भाई ये। तो चलो अभी जल्दी से इनको अनबॉक्स करते हैं और डालते हैं बाइक में और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। और गाइज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इनका वेट जो होता है ना वो ऑर्गेनिक पैड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, प्लस बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहे हैं यार ये हाथ में पकड़ने से। और ये है जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको बड़ा शाइनी सा एकदम मेटल जैसा ही पैच दिख रहा होगा। तो भाई साहब ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो देखो यार, है तो बहुत मस्त है देखने में। तो भाई साहब ये वाले बोल्ट्स हमें खोलने के लिए हमारी वही यूनिवर्सल टूल किट चाहिए होगी। पुराने वाले ब्रेक पैड ऑब्वियसली 10% मीट या आप कह सकते हो सिंट्रेड जो भी हैं वो थोड़ा सा बचा हुआ है इन पे, बट ऑब्वियसली नए हो जाएंगे तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। वैसे भी आपको इसी स्टेज पे ना अपने डिस्पैच चेंज कर लेने चाहिए। देखो मेटल कॉन्टैक्ट अभी काफी कम ही रह गया था, वरना इसके बाद ये मेरे रोटर को लेके जाती भाई। तो चलो दूसरा वाला भी चेंज करते हैं एंड देन एकदम परफेक्ट हो जाएगी अपनी बाइक। बात ऐसी है, बाइक की डिस्क पैड इंस्टॉल करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया था एंड गोप्रो में आपको पता ही है लो लाइट की कैपेबिलिटी होती नहीं है, वीडियो वगैरह अच्छे से शूट होती नहीं है। तो दैट्स व्हाई मैं सीधा घर ही आ गया एंड आज है दूसरा दिन। तो भाई बाइक की जो ब्रेक पैड्स हैं वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है, इतना सही रिस्पॉन्स दे रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब जो बाइट है ब्रेक की वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, ब्रेकिंग फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले से, और कॉन्फिडेंस का तो पूछो मतलब। मुझे अपना सस्पेंशन जो है R1 का वो फिर से थोड़ा सा स्टिफ करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं भाई, उसमें भी हम प्रोफेशनल हो चुके हैं, वो हम आराम से कर लेते हैं। तो भाई ये थी हमारी ब्रेक पैड्स। इन केस अगर आपको भी ये डलाने हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, क्रैंक वन को जाके चेक कर लो। सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रेक पैड्स हैं, और ऑब्वियसली आपको एक ना एक बार अपग्रेड करके देखना चाहिए कि अच्छे ब्रेक पैड से क्या होता है। ट्रस्ट मी, आप वापस पुराने ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स में नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी कल के वीडियो में टेस्ट भी कर लेते हैं ब्रेक पैड्स और अच्छे से बाइक को पेल भी लेते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है क्या नहीं।